वेजाइना से आने वाले कोई भी डिस्चार्ज, चाहे वो वाटरी हो, हल्का रेडिश हो, ग्रेइश हो, येलोइश हो या कर्डी हो, उन सबको लुकोरिया बोलते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फ़र्क करेंगे कौन से हेल्दी डिस्चार्ज हैं और कौन से अनहेल्दी, और ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें अबनॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं, और ये फीमेल की पर्सनल लाइफ और सेक्सुअल लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी एक ऐसा सॉल्यूशन जो 21 दिनों में आपको लाभ देना शुरू कर देगा। तो चलिए जानते हैं पहले नॉर्मल डिस्चार्जेस कौन से हैं। इस तरह का डिस्चार्ज अगर आपको रहता है, ये देखिए वाटरी है, हल्का वाइटिश भी हो सकता है, जिसमें आपको ईचिंग, जलन, पेन, इस तरह कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसको हम नॉर्मल डिस्चार्ज बोलते हैं। पीरियड्स के बीच में, पीरियड्स के से होने से पहले या बाद में ये डिस्चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, जो नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं। इसके अलावा महीने के बीच में कभी कभी हमें म्यूकस की तरह डिस्चार्ज आता है, वो ओव्यूलेशन के टाइम पे आता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो किसी टाइम पे ज़्यादा, तो उस समय भी डिस्चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए रेडिश, हल्का रेडिश है या पिंकिश है, तो ये आपको पीरियड्स आने से पहले या उसके बाद हो सकता है। इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड मिला हुआ है, उसकी वजह से ये हल्का पिंकिश है, तो ये भी नॉर्मल है। बट कुछ कंडीशन में ये अबनॉर्मल हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के डिस्चार्जेस आप नोटिस कर रहे हो, तो उसमें आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिसीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है या क्लॉटिंग हो रही है, राइट। अब आप देखिए ये ग्रे कलर का डिस्चार्ज है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है मोस्टली। इसमें ग्रेइश कलर आ जाएगा आपके डिस्चार्ज में, ईचिंग होगी आपको, और फिशी, बिल्कुल मछली जैसा आपको स्मेल आएगा इसमें से। ये देखिए येलोइश कलर का ट्राइकोमोनास, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है मोस्टली, और इसमें आपको बर्निंग होएगी, इचिंग होएगी और पंजेंट स्मेल आएगी, और कलर इसमें बिल्कुल आपका येलोइश या ग्रीनिश भी हो सकता है। ये देखिए कर्डी, ये बहुत कॉमन टाइप है। ईस्ट इन्फेक्शन, बहुत सारी फीमेल में आजकल ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये वैसे तो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता, ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से, कई लोग वेजाइनल वॉशेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है हमारा पीएच जो है वेजाइना का वो इम्बेलेंस हो जाता है, या फिर हम अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे। तो आइए चलिए अब जानते हैं कि 5 ऐसी कौन सी हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह के अनहेल्दी डिस्चार्जेस हो रहे हैं। सबसे पहला है आपका बैड हाइजीन, सफाई ना रखना। वेजाइनल एरिया को आपके स्वच्छ रखना, साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमेशा इसको साफ़ रखें। दूसरा आपका रहता है आप कौन सी तरह के गारमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आपके गारमेंट्स कहीं आप सिंथेटिक तो नहीं यूज़ कर रहे हो। और तीसरा चीज़ आपका किसी और के टॉवल तो नहीं आप यूज़ कर रहे हो, किसी ने पहले से कोई टॉवल यूज़ कर रखा है जिसको ईस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको बहुत ईजीली इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप क्लीन कर रहे हो अपने वेजाइनल एरिया को, तो कोशिश करो आगे से पीछे की तरफ को क्लीन करो, पीछे से आगे नहीं आपने आना है, तो उससे रेक्टम, आपके एनस से यहाँ को इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। और अब यूज़ आपने पैंटीज़ कौन सी करनी है, या आप अगर कॉटन की आप पैंटीज़ हैं जैसे आपकी, ये आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी एयर अच्छे से पास होती है और आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। आजकल क्या करते हैं हम लोग कि अपने अंडर गारमेंट्स को अंदर ही सुखा देते हैं, धूप में नहीं रखते हैं। धूप में नहीं रखने की वजह से इसमें जो बैक्टीरिया है वो पनपने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे आप पहनोगे तो आपको ईजिली इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हमें धूप में सुखानी है अपने पैंटीज़। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, आपको नहीं पता कि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है क्या उसको पहले से कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ वेजाइनल वॉशेस, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम बिना किसी मतलब से वेजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स आपके वेजाइना में जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको हार्म करता है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों से, बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाता है। और ये रहा सोप को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सोप भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारा वेजाइना अपने आप को हेल्दी रखता है, वैसे जो अपना पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर आपको फिर भी घर में वेजाइनल वॉश बनाना है तो आप मेथी के पानी से वॉश कर सकती हो, या फिर उसके अलावा फिटकरी है, कहीं भी मिल जाएगा आपको फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा डाल के पानी के अंदर डाइल्यूट करके अच्छे से आप उससे वॉश कर सकते हो, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो आपका कारण है इसका अनहेल्दी डिस्चार्जेस का, दैट इज़ डाइट।
बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है आपकी डाइट। आजकल हम क्या चीज़ें ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, आपके लेज़ और ये सब चीज़ें बहुत ट्रेंड में है, पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं। ये एसिडिक चीज़ें हमारी बॉडी को एसिडिक बना देती हैं और हमें हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं, जिससे कोई भी इन्फेक्शन आपको बहुत ईजिली हो जाता है। हमें कौन सी चीज़ें खानी है ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारे पास फ्रूट्स हैं और रॉ वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। नारियल पानी का आप यूज़ कर सकते हो और आपको ठंडी चीज़ें लेनी है तो अल्कलाइन वाटर सबसे बेस्ट है। अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए आप एक जार लोगे पानी का, उसमें आप कुछ इस तरह से स्लाइसेस हैं हमारे पास क्यूकम्बर की और गाजर, ये सारी चीज़ें आप पूरी रात भर इसको भिगो के रखिए। पूरी रात भिगो के रखने, सुबह आपने इस पानी को पीना है। ये अल्कलाइन होता है और बहुत जल्दी आपका इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हमारे पास मिलेट्स हैं, मिलेट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। मिलेट्स को फर्मेंट करके आप अमली बना सकते हो, जिसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से कोप अप करने में हेल्प करेगा बहुत जल्दी। और दही इजीली अवेलेबल होता है, तो दही में भी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसे भी आप ज़्यादा यूज़ करें। अब इसके अलावा आपके एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आजकल ये हम बहुत इजीली कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू कर देते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लुकोरिया हो सकता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स के यूज़ करने से आपके हेल्दी माइक्रोब्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हमने देखी गलतियाँ जो हम करते हैं। अब फीमेल की सेक्सुअल लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है लुकोरिया। देखिए मैंने आपको बताया कि ये सब लुकोरिया जब हो रहा है, ईचिंग होती है, पेन होती है, बहुत ज़्यादा वेजाइनल एरिया में सूजन आ जाती है, तो सेक्सुअल लाइफ आपकी जो है वो डिस्टर्ब होगी और साथ में बहुत ही पंजेंट से स्मेल आती है। बहुत सारे लुकोरिया में बहुत गंदी स्मेल आती है, उसकी वजह से फीमेल बाहर जाना भी बंद कर देती है, सोशल होना भी बंद कर देती है, तो उसकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट आता है। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में हमारे पास है, देखिए, शतावरी घृत। आज हम बात करेंगे वेजाइनल पीचुइंग के बारे में। आपको एक हल्का छोटा सा कॉटन रोल लेना है, उसमें आपको शतावरी घृत है ये, और ये आपने कॉटन का एक कपड़ा लिया और इसको थ्रेड से बांध दिया। ये बहुत ज़रूरी है, थ्रेड से बांधना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें इंसर्ट करना है वेजाइनल कनाल में, तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने ऐसे इंसर्ट कर लिया और 15 से 30 मिनट अपने आपको आराम के हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद ये देखिए थ्रेड है पीछे, थ्रेड से आप खींच सकते हो आराम से। उसके बाद आपने खींच देना है, तो ये क्या करेगा, अंदर जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और इसके अलावा शतावरी घृत, जैसे हम बात करते हैं, शतावरी का ही पाउडर आपने यूज़ करना है। सुबह शाम आप आधा चम्मच इसका यूज़ कर सकते हो पानी के साथ। देखिए, लुकोरिया से रिलेटेड और भी किसी बीमारी से रिलेटेड कोई जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।